अब हम 8वां अध्याय शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंद्रोबा बनाए, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चांवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वोत्र भद्र चक्कर बनाए, इस उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर विविध विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करते हुए उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों को 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों को एकत्रित पाप नष्ट हो जाए। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित देव वेदवाठी ब्राह्मणों, समझ रहे कब कब हमें व्रत करना चाहिए, तो इसको और आगे ध्यान से सुनिएगा, को केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उनके खीर आदि का मधुर भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था। पूर्णमासी के दिन हमें ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अवश्य दक्षिणा देनी चाहिए। और क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मृत्यु स्वरूप धारण किया था, अतएव उस दिन को जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अच्छे फल को देने वाला होता है। इसीलिए व्रती को 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनिक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इस प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। इसे देखिए, अब इसमें ये भी बताया गया है कि माघ के उद्यापन के नियम भी बतलाए हैं और कार्तिक मास के भी। तो अभी आप लोग इसको ध्यान से, जिससे मैं और कंटिन्यू बताते चलूंगी आगे, और उसको आप भी ध्यान से, और इससे हमें बहुत सी, जैसे हमें पूजा पाठ करने में थोड़ा बहुत ये रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये भी हमें सीखने को मिलता है। तो इसको कंटिन्यू सुनते जाइए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि इसको पॉइंट भी करनी चाहिए कि कब कब हमको क्या क्या करना है और कब कब हमें क्या नहीं करना है। तो ठीक है, धन्यवाद।